हम साईं को मंदिर या दीवालों में ढूंढते हैं, पर साईं हमारे मन के मंदिर में हैं। मंदिरों के बाहर जब हम जाते हैं तो हम जूते बाहर उतारते हैं ताकि मंदिर को अपने जूतों की मैल मिट्टी से अपवित्र ना कर दें। पर जो हमारा मन का मंदिर है उसका क्या? उसमें तो हम मैले जूतों के साथ अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमेशा मैले जूतों के साथ वही रहते हैं। हमारे मैले जूते कौन से हैं? अहंकार, क्रोध, लोभ। हम ऐसे मैले जूतों के साथ अंदर रहते हैं और हमारे मन के अंदर गंदगी रहती है। तो क्या ऐसी गंदगी में कोई भी भगवान रहना चाहेगा? कोई भी ईश्वर सहज रूप से नहीं रह पाएगा। पर जब हम बाबा की भक्ति की तरफ आते हैं तो हमारे बाबा हमारे मैले मन में भी घुस जाते हैं और खुद ही हमारे मन को धीरे धीरे साफ करके अपने रहने की जगह बना लेते हैं और हमें बदल डालते हैं। जब हम साईं भक्ति की ओर जुड़ते हैं तो हम दुख तंग नहीं करते। जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो स्वार्थ से भरी होती हैं, पर बाबा के आने के बाद वो इच्छाएं परमार्थ की तरफ मुड़ जाती हैं। जो साईं की भक्ति है ना, वो हमें बदल डालती है। साईं के नाम में ही सुख, आनंद और शांति मिलने लगती है। साईं में प्रीति हमें धीरे धीरे अपने अंदर के साईं के जागृत होने का एहसास कराने लगती है। हमारे पापों को साईं पश्चाताप की धूनी में जला देते हैं और हमें कुंदन की तरह निखार देते हैं। साईं हमारे अंदर का जो स्वरूप है ना, वो बदल देता है। हम अपने आप को नए लगने लगते हैं। हमारे अंदर का जो बदलाव है वो साईं ही है। इसी विश्वास के सहारे हम वो सब कुछ करने लगते हैं जो कभी हमने सोचा भी ना था और हम आश्चर्य से भर उठते हैं। ये सब साईं को अपने अंदर खोजने पर मिलता है। साईं ने तो ईश्वर को आम आदमी के लिए सुलभ कर दिया। मजे की बात तो ये है कि साईं की तलाश करते करते इंसान अपने आप को ढूंढ लेता है। अध्यात्म जैसे गूढ़ रहस्य साईं की भक्ति से एकदम आसानी से खुल जाते हैं। कोई ध्यान, समाधि आदि की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ साईं साईं नाम स्मरण से ही हमें मुश्किलों से निजात मिल जाती है और हमारे जैसे सामान्य लोग सिर्फ उसी के सहारे परम सत्य की खोज कर लेते हैं, ईश्वर को पा लेते हैं। सच में बाबा की भक्ति के बाद हमारा मन खुश रहना शुरू कर देता है। जो हमारे विचार हैं हमें परेशान नहीं करते। हम जब बाबा के पास शुरू में जाते हैं तो जो भी मांगते हैं बाबा सब देते जाते हैं, चाहे वो हमारे लिए उचित भी ना हो। पर धीरे धीरे बाबा अपनी भक्ति में हमें इतना डुबो देते हैं कि हम वही मांगने लगते हैं जो बाबा हमसे चाहते हैं। जैसे बाबा हमें बनाना चाहते हैं हम वैसे बन जाते हैं, बिल्कुल निर्मल। और तब हमें दुख परेशान नहीं करते। दुख आते हैं तो दुख ही नहीं करते। अगर सुख आ भी जाते तो हमें अभिमान में नहीं जाने देते। अगर आप लोग सच्चे मन से बाबा की भक्ति के साथ जुड़ोगे तो सच में आप बदल जाओगे। आप खुद हैरान होगे कि बाबा ने आपको कैसे बदल दिया। तो आप साईं की शरण में जाइए और अपने मन में आनंद लेकर आइए। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा के संदेश हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।